बात करते हैं करौली की शांति की, जो धीरे धीरे करौली में घर कर रही है, लेकिन सियासी शोर बढ़ता जा रहा है। करौली 10 दिन बाद देखिए क्या हो रहा है। करौली में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। करौली शहर की बात करें तो शहर अपने पुरानी रौनक की ओर लौटता साफ तौर पर महसूस हो रहा है, बल्कि बीते कुछ दिनों में तो एक तेजी देखने को मिली है करौली में शांति बहाली की भी और करौली के वापस अपने पुराने दिनों की ओर लौटने में भी। अब कर्फ्यू में ढील का समय और बढ़ाया गया है, यानी कल जब सूरज उगेगा तो कर्फ्यू में ढील बढ़ाई गई है, जिसका मतलब यह है कि शांति का सूरज उगा है और अब अपनी रोशनी फैलाना शुरू कर चुका है। कल कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील है। सुबह 9 बजे से यह ढील शुरू होगी, जो कि शाम के 6 बजे तक रहेगी। इस ढील के दौरान सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। दुकानों में सामान लाने के लिए जो सप्लाई चेन वाले वाहन हैं उनको अनुमति दी गई है शहर में, लेकिन जो अन्य वाहन है, 2 पहिया या 4 पहिया वाहन, उन्हें शहर में प्रवेश पर फिलहाल रोक रहेगी। इसके अलावा 10 दिन से इंटरनेट बंद था, अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। स्टूडेंट्स ने इस एक कदम से राहत की सांस ली है। कई तरह की तैयारियां करनी है और कई तरह की चीजें हैं। इसे देखते हुए ये एक बड़ी हलचल है, ये एक बड़ा अपडेट है कि इंटरनेट सेवा को करौली में बहाल कर दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू को 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन अगर आप ढील का समय देखेंगे तो लगातार ढील का समय बढ़ रहा है। और देखिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और चूंकि कर्फ्यू है ये तो समझ में आ ही रहा है। धर्मेंद्र, मैं आपके पास, देखिए जैसा कि हमने कहा, करौली अपने पुराने दिनों की ओर अब तेजी से लौट रहा है। उसके कई सारे सबूत हैं, अब जैसे ढील का समय का लगातार बढ़ना, इंटरनेट सेवा को बहाल कर देना। हालांकि ये इंटरनेट वाला जो कदम है उसने करौली वासियों को तो बहुत राहत दी होगी। जी देखिए स्वप्निल, बिल्कुल आपका सही बात है कि इंटरनेट के बगैर आज का जो समय है ना, लोगों को सोचना मुश्किल हो गया। इंटरनेट के बगैर लोग जानकारी नहीं ले रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र परेशान हो रहे हैं, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन करना है, अन्य तरीका की एग्जाम्स की जो आवेदन भरे जा रहे थे उनकी समस्या आ रही थी। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो उसमें भी छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही देखें, आज बात करें तो रसद विभाग की जो योजना है, रसद वितरण है, साथ ही सरकारी योजनाओं के आवेदन है, उनका क्रियान्वयन है, उनमें भी काफी फर्क पड़ रहा था। इसके साथ ही बात करें ड्राइविंग लाइसेंस का जो बनवाना है, चाहे वो टेम्परेरी लाइसेंस बनवाना हो या परमानेंट लाइसेंस बनवाना हो, तो इस तरह से काफी तरह की परेशानी आ रही थी। साथ ही लोगों को जो चूंकि कर्फ्यू का समय है तो घर पर समय व्यतीत करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। और जब इंटरनेट सेवा बहाली की बात हुई है जो 2 अप्रैल से बंद थी, तो लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। और निश्चित इसके साथ ही ये भी शुभ संकेत है कि जो करौली की दिनचर्या बिगड़ी थी, जो जीवन की गाड़ी पटरी से उतरी थी, वो भी अब दोबारा से पटरी पर लौटने लगी है। साथ ही बात करें आज जो कर्फ्यू में ढील की बात करें तो वो भी 1 घंटे बढ़ा दी गई है। आज कर्फ्यू की ढील जो दी गई थी वो 8 घंटे थी और कल मंगलवार को इसे बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया है। कल जो बाजार है वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खोले जाएंगे। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया 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 धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही है कि करौली में जल्द से जल्द शांति बहाली पूरी तरह स्थापित हो जाए और करौली अपनी पुरानी रौनक पर लौट जाए। और इस बीच 10 दिन पहले के खौफ से बाहर निकलकर करौली में जिंदगी सामान्य हो रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन करौली हिंसा पर सियासी शोर थम नहीं रहा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करौली पीड़ितों को न्याय दिलाने की फरियाद के साथ राज्यपाल से मिला। बीजेपी करौली प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहां से पलायन को बड़ा मुद्दा बना रही है। करौली की शांति में सियासी शोर। राजस्थान में इस तरीके की असुरक्षा पहले बहुसंख्यक लोगों में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इस तरीके के अराजक तत्व, जिसमें पीएफआई से लेके तमाम जो स्थानीय अराजक लोग हैं, वो सिर क्यों उठाते हैं। राज्यपाल के दर पर करौली वाली फरियाद। प्रशासन ने उन लोगों को खड़ा कर दिया जिनका वहां से कोई वास्ता नहीं था, जिनका जिक्र उन्होंने किया नहीं, और कह दिया पलायन नहीं हुआ। आज एक जगह नहीं, ये राजस्थान के अंदर अगर इन 3 महीनों की बात करूं तो टोंक में, मालपुरा में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, बारा में, झालावाड़ में, छबड़ा में
3 महीनों में अनगिनत ऐसी घटनाएं हो गई। बीजेपी ने करौली से पलायन को बनाया मुद्दा। जो पलायन कर गए हैं उनको धमकाने का, क्योंकि मैंने एक सूची दी 195 लोगों की, उसमें 90% दलित जाटव समाज के लोग हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपने बयान कैसे दे दिया? हिंसा और खौफ के करीब 10 दिन बाद करौली शांति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर हमलावर रही बीजेपी राज्यपाल के दर पर पहुंची और करौली के पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। बीजेपी का आरोप है कि करौली में संप्रदाय विशेष के लोग खौफ से पलायन कर रहे हैं, जबकि असली आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक अमूमित दिन है, जो जिले की जो भी सीएलजी की मीटिंग होती है या शांति समिति की मीटिंग होती है, वो सबसे बड़ा सटोरिया है, सरगना अपराधी है। वो खुले में घूम रहा है, ऐसे लोग दर्जनों खुले में घूम रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि शांति बहाली के नाम पर बहुसंख्यकों को डराया धमकाया जा रहा है, तो करौली हिंसा के नाम पर धार्मिक आजादी छीनने की भी कोशिश हो रही है। अब तक शायद 156 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें एक ही प्रकार के लोगों को गिरफ्तार करना और 3-3 दिन तक उनकी गिरफ्तारी बताना नहीं, ये मंजर, ये वातावरण आज करौली में बना हुआ है। करौली की इस घटनाक्रम की छाया में पूरे प्रदेश भर में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बहुत सारे जिलों में धारा 144 इंपोज की जाती है और केवल इतना नहीं, आम लोगों पर भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 107, 116 के नोटिस दिए जाते हैं। राज्यपाल से मिलने वाले बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस और उनसे जुड़े लोगों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताकर सीधे सीएम गहलोत पर निशाना साधा। करौली की घटना से तुष्टीकरण का जो नकाब उजागर हुआ है कांग्रेस पार्टी का, ये अक्सर पहले भी होता रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की नीति और नीयत को बिल्कुल नंगा करके जनता के सामने खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को हुई करौली हिंसा में इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी के 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया समेत 5 सांसद भी शामिल रहे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।